नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक नई स्ट्रेटजी आप लोग के लिए लेके आऊंगा और ये स्ट्रेटजी भी आप लोग को यूट्यूब पे या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने ये स्ट्रेटजी या ये सेटअप नहीं देखा होगा। ये पर्सनल मेरा सेटअप है। मैं इन चीज़ों को करते रहता हूँ, बहुत चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। वो चीज़ें ही मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटजी या जो भी स्ट्रेटजी मैं शेयर करता हूँ उस पर ऑलरेडी मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। तो ये चीज़ें आप सोच समझ करके आप अपनी एनालिसिस को कीजिएगा, आप अपने ट्रेड लीजिए, आप पहले उस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बिना प्रैक्टिस के आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कम से कम 50 से 60 ट्रेड लेने पड़ेंगे। भले वो 25-25 क्वांटिटी से आप लीजिए, लेकिन कंटिन्यू जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे ना 50 से 60 ट्रेड, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चाहे किसी ट्रेनर के पास से कोई ट्रेनिंग लेके आओ या फ्री कोई वीडियो देखो, किसी ट्रेनर के पास से भी अगर आप ट्रेनिंग लेते हो ना, तो जो वो कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को आप समझो, उस कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिस करो। 1-2 दिन में कोई भी ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन जाएगा। एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का एक लंबा प्रोसेस है। जब वो प्रोसेस को आप रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करते हो, तब जाके ये सेटअप आपके लिए काम करता है। तो ये स्ट्रेटजी मैं सैटरडे को डालने वाला हूँ। स्ट्रेटजी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसको देखिए, समझिए, सीखिए और इसी तरह के डेटा आप लोग भी निकालिए। जब मैं स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा तो इसी तरह के डेटा आप भी निकालिएगा और मुझे ये शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस स्ट्रेटजी मैं कल आप लोग को बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, उसके रूल्स मैं आज ही बता दूंगा, क्योंकि कल वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं ये वीडियो आज मतलब 3:30 के लमसम में पोस्ट कर दूंगा और कल जो सेटअप वाली वीडियो है वो कल मैं लगभग 11 बजे शेयर कर दूंगा। लेकिन वो सेटअप जब तक आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक वो सेटअप आपसे क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। ये सेटअप के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, हम टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हैं वो 5 मिनट का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। ये इंट्राडे सेटअप है, तो इंट्राडे में ही ट्रेड लेता हूँ और इंट्राडे में ही इसके जो भी टारगेट एसएल होते हैं वो कंप्लीट करके मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ, डेटा को ध्यान से देखिए। मैं उस डेटा के एनालिसिस करके लास्ट में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 1 अगस्त को मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की। 1 अगस्त को स्ट्रेटजी का जो एसएल निकला वो निकला 35 पॉइंट का, यानी 35 पॉइंट का मुझे एसएल निकला और टारगेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट मिले। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सेटअप अगर अपने जो भी इसका एसएल है, मान लीजिए इसका एसएल 35 है, तो अगर ये अपने एसएल से ज़्यादा चल चुकी है तो मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लूँगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस ट्रेड में लॉस हम कब नहीं लेंगे, जब हमारा सेटअप जितना हमारा एसएल है उस एसएल से ज़्यादा चल चुका है। यानी एसएल हमारा यहाँ पे 35 पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर ये 50 पॉइंट तक गया तो उसके बाद अगर ये वापस आता है तो हम इसमें एसएल नहीं लेंगे। जो भी भले 1 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, वो लेके हम निकल जाएंगे। एक चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये मोमेंटम ट्रेड है। मोमेंटम में जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें मैं ज़्यादा देर तक 2 घंटे 3 घंटे का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटे का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मोमेंटम में 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, जैसे जैसे आगे चीज़ें मैं कल के सेटअप में सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा, समझाऊँगा। यहाँ पर भी समझिए, रूल्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला रूल तो यही है कि अगर हमारे जो स्टॉप लॉस हमने जो डिसाइड किया है, हमने डिसाइड नहीं किया, जो स्टॉप लॉस वहाँ से निकल के आएगा उस स्टॉप लॉस से ज़्यादा अगर चल चुका है तो इस ट्रेड में हम लॉस नहीं लेंगे। तो पहला ट्रेड 1 अगस्त को यहाँ पे जो हुआ वो यहाँ पे हमारा 50 पॉइंट तक ये ऊपर गया। 50 पॉइंट से हम 30 पॉइंट ले, 40 पॉइंट ले, 20 पॉइंट ले, ये हमारे ऊपर है। सेकंड में क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। एसएल हमारा हिट हुआ कितने पॉइंट का, लगभग ये 30 पॉइंट का एसएल था, ये एसएल हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। 3 अगस्त को यहाँ पे हमें ट्रेड ही नहीं मिला, यानी ट्रेड हमारा बना ही नहीं। 3 तारीख को ट्रेड बनेगा कब नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रेड हम तब नहीं लेते हैं जब मान लीजिए हमारा सेटअप ही मूव दे रहा है कि हमें अपसाइड में ट्रेड लेना है और मार्केट खुद अपसाइड में बहुत तेजी से चलते हुए आ रहा है, तब मैं अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेड अपसाइड का चल रहा है। तो इसमें मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा। इसमें जब अगेंस्ट ट्रेड बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे कई सारे दिन आपके ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, और ट्रेड कब नहीं लेना है वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 4 अगस्त को जो मेरा सेटअप बना है वहाँ पे मेरा एसएल था 50 पॉइंट का। उसी मोमेंटम ट्रेड, मोमेंटम मतलब उसी फ्लो में बिना कोई रेड कैंडल बनाए ये स्टॉक्स बैंक निफ्टी कहाँ तक गया, 120 पॉइंट तक गया। ये सारी चीज़ें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे मैं सारी रिसर्च करता हूँ और इंडेक्स को देखकर ही मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। तो ये इंडेक्स का ट्रेड है। तो इंडेक्स का एसएल कितने का बना, 50 पॉइंट का, और यहाँ पे मोमेंटम कितना बना, 120 पॉइंट का। अगले दिन 5 अगस्त को क्या बना, 50 पॉइंट का वापस एसएल बन रहा है और मोमेंटम में कहाँ गया, 80 पॉइंट तक गया। 8 अगस्त को क्या हुआ, 40 पॉइंट का हमारा एसएल बना और मोमेंटम हमारा कहाँ पे बना,
110 पॉइंट का, ये वन वे गया, 110 पॉइंट वन वे गया। 10 अगस्त को क्या हुआ, 28 का हमारा एसएल यहाँ पे बना और ये 80 पॉइंट तक वन वे गया। भाई 80 पॉइंट मत देखो, अपने एसएल से कितना गया वो ध्यान देना है आपको। 11 अगस्त हमारा 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, 12 अगस्त हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे ना, आप कोई भी सेटअप फॉलो करते हो ना, जब भी 2 एसएल कंटिन्यू आपको मिले, आप एसएल छोड़ के आप सेटअप छोड़ के भाग जाते हो। देखिए किसी भी सेटअप का रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सेटअप पहले शुरुआत में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस के बाद फिर हम क्वांटिटी उसमें ट्रेड करते हैं। जब 100-150 ट्रेड हम ले चुके होते हैं ना, तब उसके बाद हम उस पर क्वांटिटी ट्रेड करते हैं और पैसा मार्केट क्वांटिटी का देता है, ये ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त को फिर से हमारा एसएल बना, 35 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बना। मोमेंटम कहाँ तक गया, 70 पॉइंट तक गया। 17 अगस्त को वापस ये 35 पॉइंट का एसएल बना और ये मोमेंटम कहाँ तक गया, ये 100 तक चला गया। 18 अगस्त को यहाँ पे 30 पॉइंट का हमारा जो था वो एसएल हिट हो गया। 19 अगस्त को 35 पॉइंट का हमारा एसएल बना और ये 50 पॉइंट तक ही मोमेंटम में गया, उसके आगे ये गया नहीं। तो देखिए जितना गया है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी जो कल मैं बताऊँ कल दिखेगा आप लोग, तो आप लोग भी उसको रिसर्च कर लीजिएगा, देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा समझनी पड़ेगी। 22 तारीख को 40 पॉइंट का एसएल बना, 90 पॉइंट तक मोमेंटम ट्रेड गया। 23 तारीख को सबसे बड़ा एसएल बना, ये बना एक्सेल 60 पॉइंट का। 24 तारीख को 50 पॉइंट का एसएल बना और 200 पॉइंट का वन वे, यानी वन वे का मतलब डायरेक्शन बिल्कुल 5 मिनट की एक भी कैंडल यहाँ पे रेड नहीं होगी और ये वन वे मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे 200 पॉइंट तक गया। 25 अगस्त को यहाँ पे हमारा एसएल बना 40 पॉइंट का और मोमेंटम ट्रेड आया यहाँ पे कितने पॉइंट का, 400 पॉइंट का। 26 अगस्त को 50 पॉइंट का एसएल बना, मोमेंटम ट्रेड हमारा बना 210 पॉइंट का। 29 अगस्त को 50 पॉइंट का एसएल बना और मोमेंटम में कहाँ तक गया, सिर्फ 60 पॉइंट गया। 30 अगस्त को 30 पॉइंट का हमारा एसएल बना, मोमेंटम में कहाँ तक गया ये स्टॉक, बैंक निफ्टी कहाँ तक गया, 240 पॉइंट ऊपर गया। 1 सितंबर को 40 पॉइंट का एसएल बना, 160 पॉइंट मोमेंटम में गया। 2 सितंबर को 45 पॉइंट का हमारा एसएल बना था और 170 पॉइंट गया। 5 और 6 को वापस ये एसएल हुआ है 2 कंटिन्यू डे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसएल आपको 2 से 3 कंटिन्यू भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे अच्छे टारगेट आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो ठीक है कि बहुत सारे लोग एसएल तो फॉलो करेंगे 30 पॉइंट का, लेकिन शायद टारगेट 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट या 50 पॉइंट में भाग जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सेटअप को आपको मोमेंटम यूज करना है, जहाँ तक मोमेंटम लेके जाए वहाँ तक बने रहिए बिना डर के साथ में। सिर्फ 25 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, कम से कम 70 से 80 ट्रेड अगर आप ट्रेड कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। 7 सितंबर को 28 पॉइंट का ही एसएल हमारा बना, मोमेंट हमें 120 पॉइंट का मिल गया। और 8 सितंबर को यहाँ पे 35 पॉइंट का एसएल बना और यहाँ पे मोमेंटम हमें कितना मिला, 90 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिला। तो ये जो टोटल जो डेटा है, ये जो मेरा जो नेक्स्ट सेटअप हमें बताने वाला हूँ उसका डेटा है, तो चीज़ों को समझिए। सबसे पहली चीज़, रूल्स नंबर 1 क्या है कि हम टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं 5 मिनट का। इसमें एसएल ज़्यादा से ज़्यादा ना 50 से 60 पॉइंट, ये बहुत मैक्सिमम हो गया। ज़्यादातर एसएल आप देखेंगे तो 30 पॉइंट से 40 पॉइंट के बीच में ही हमें एसएल मिलते हैं। इस स्टेट के एसएल 30 से 40 पॉइंट में मिलते हैं। बहुत मैक्सिमम एसएल जाता है तो वो 50 से 60 पॉइंट तक जाता है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हम इसको फॉलो करेंगे इस सेटअप में। ये सेटअप हम तब फॉलो नहीं करेंगे जब मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू चलते जा रहा और फिर लास्ट में भी हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है वहाँ पे अगर सेटअप बनेगा इस जगह पे, तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा, ये ध्यान रखने का। फिर अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बनेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बाकी चीज़ें मैं रूल्स के हिसाब से आपको जब सेटअप बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, एनालिसिस, टोटल एनालिसिस समझिए। यहाँ पे टोटल जो हमने ट्रेड किए, यहाँ पे जो हमारा ट्रेड हुआ था अगस्त से लेकर के सितंबर तक, अभी तक 25, यहाँ पे 25 दिन हमारा ट्रेडिंग डे बना, तो 25 में से 24 डे हमें ट्रेड मिला। ध्यान रखिएगा 24 डे ही हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक है। 24 में से 16 हमारे टारगेट के पास गए, टारगेट मतलब मोमेंटम में हमारे एसएल से वो ज़्यादा गए। 8 डे हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, ठीक है। टोटल मैं बता रहा हूँ आपको, जो 24 डे में हमने जो 24 डे यहाँ पे हमने ट्रेड किया, उसमें हमने क्या बताया, यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट एसएल जो हमें हुआ, जो 8 दिन हमारा एसएल हुआ ना, वो हमारा एसएल हुआ यहाँ पे 350 पॉइंट का हमारा एसएल हुआ। आप भी एक बार काउंट कर लीजिएगा। और जो हमारे जो 16 डे में जो टारगेट बने हमारे, वो टारगेट हमें बने यहाँ पे 2490, यानी 1490 के हमें टारगेट बने। तो टोटल हमें 2140 पॉइंट। यहाँ पे अगर एक लॉट भी आप इंडेक्स कर रहे हैं, बैंक ऑप्शन भूल जाइए, ऑप्शन अगर नहीं कर रहे, अगर आपने एक लॉट इंडेक्स भी किया ना, तो भी आपको 2140 पॉइंट। मैं मान लेता हूं कि ठीक है आप हाई पे नहीं निकल पाओगे, जैसे 400 पॉइंट का मूवमेंट मिला तो 400 तो नहीं लोगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें से भी अगर आप 500 पॉइंट भी निकाल देते हैं ना, तो भी आपको 1600 पॉइंट का गेन है। 1600 पॉइंट का गेन है। 1600 पॉइंट गेन में मैं ये मान लेता हूं कि ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपका टोटल एवरेज में पकड़ लेता हूं कि आपने 30 पॉइंट लिए होंगे,
ठीक है ना। तो 30 पॉइंट आपने अगर ऑप्शन में लिए होंगे तो भी एक बहुत बड़ा 30 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 100 में से 30, अगर मार्केट बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गया तो हमारा 30 पॉइंट ही बढ़ा होगा। मैं ये डेल्टा आपको पकड़ के चल रहा हूँ। तो 16 और इंटू 3 यहाँ पर तो लगभग यहाँ पे 480 पॉइंट आपके ऑप्शन में मिले होंगे। ठीक है, 480 पॉइंट का ऑप्शन में एक एवरेज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 480 पॉइंट ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मिले। किसी दिन डेल्टा 30 का रहेगा, किसी दिन 40 का रहेगा। अगर फ्राइडे गुरुवार है तो डेल्टा आपको 60-70 का भी मिलेगा। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मोमेंटम, अगर आपने सिर्फ 25 क्वांटिटी से भी ट्रेड किया है ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लेके जाओगे एंड ऑफ मंथ में। लेकिन इसको हम एंड ऑफ डे कंटिन्यू, एंड ऑफ मंथ कंटिन्यू जब सेटअप को करेंगे तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमें 2490 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ था इसमें। ठीक है, एसएल हमारा हुआ 350 पॉइंट का। टोटल जो हमारा प्रॉफिट हुआ 2140 का। यहाँ पे हमारा 8 दिन एसएल है और 16 दिन टारगेट है। 24 दिन में से एक दिन हमें ट्रेड नहीं मिला है, तो 24 दिन में से 16 दिन हमारा टारगेट है। टारगेट हमें ये मिला। 8 दिन हमारा एसएल है जो कि हमें सिर्फ 350 पॉइंट का एसएल मिला। अगर आप इंडेक्स में भी अप्लाई करते हो तो भी बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे लेके जाओगे, और ऑप्शन में तो अच्छा पैसा है ही है। और अगर ये गुरुवार और बुधवार को मिल गया और उसी मोमेंटम में कहीं 200 पॉइंट चल गया तो समझ लो आपका ऑप्शन तो डबल ट्रिपल उसी दिन हो जाएगा। लेकिन आपको बेनिफिट कब होगा? जब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इस सेटअप को कंटिन्यू करेंगे। इस सेटअप के लिए आपको सुबह 11 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 11 बजे मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिएगा। ये एक चीज़ बता दूँ, ये यूट्यूब पे आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी जगह ढूंढ लेना, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आपने अभी तक किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये वीडियो या ये सेटअप नहीं देखा होगा। किसी से भी आपने ट्रेनिंग ली हो, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, आपने ये सेटअप अभी तक नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मेरा सेटअप है। मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ और इस सेटअप को मैं लगभग 1.5 ईयर से कर रहा हूँ। लगभग 1.5 साल हो गए मुझे इस सेटअप पे काम करते हुए। मैं 1.5 साल से कंटिन्यू इस सेटअप पे काम करता हूं, और इस सेटअप पे काम करोगे ना तो आप भी बोलोगे कि वाह, क्या वाकई क्या सेटअप है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ों को आपको फॉलो करना है। रूल्स मैंने कुछ आज बताए हैं, कुछ रूल्स मैं कल बताऊंगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद ही कल की वीडियो देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेटा आप लोग को शेयर किया 1.5 महीने का, अगस्त से लेकर सितंबर तक का मैंने डेटा आप लोग के साथ शेयर किया है। कल जब मैं वीडियो बना दूंगा तो आप उसके बाद जुलाई, जून, मई सबका डेटा आप निकाल के फिर उसको ट्रैक करना, और अपने जो ट्रेडिंग लाइफ है, जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें धीरे धीरे इस चीज़ को इनबिल्ड करना। और दोस्तों, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आप लोग को तो आप हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप में मैं डेली बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।